Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Art Craft and Learning Process. Today I am going to share a video about the topic dollars, cents and rupees. ये जो वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है ये क्लास 2 एंड 3 के स्टूडेंट्स का जो टॉपिक है डॉलर, सेंट एंड रुपीज़ का, उनको जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको समझने में आसानी होगी, इस टॉपिक को समझने में उनके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्सेस रेडी की हैं। द फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्सेस, दिस सिंबल इज़ डॉलर, कि ये जो सिंबल है ये डॉलर का सिंबल है, यानी ये डॉलर का निशान है। दिस सिंबल इज़ सेंट, ये जो सिंबल सी से है और इसके ऊपर लाइन है, इस सिंबल को हम कहते हैं सेंट्स, सेंट कहते हैं। डैश सेंट मेक $1, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितने सेंट मिलकर $1 बनाते हैं तो $1 में 100 सेंट्स होते हैं। There are 100 पैसाज in 1 रुपी, 1 रुपी में कितने पैसाज होते हैं? 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। In 65 cents there are no dollar, इसका मतलब ये है कि जो 65 सेंट हैं इसमें कोई डॉलर की अमाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ हमने लिखा है in 65 cents there are no dollar. The next one is $15 plus $5 is equal $20, यानी आपने इसको ऐड कर लिया है। नंबर 7 इज़ डैश 50 सेंट्स मेक $1, कितने 50 सेंट्स हों जो मिलकर $1 बनाते हैं? तो ये देखिए 150 सेंट प्लस 250 सेंट्स, 250 सेंट होंगे तो वो इज़ इक्वल होते हैं $1 के, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 250 सेंट्स मेक $1। द नेक्स्ट इज़ $4.00 इन सेंट्स 400 सेंट। अब जब डॉलर से हम सेंट में अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं तो हम जो डेसिमल होता है, जिसको पॉइंट कहें, डेसिमल कहें, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह हमारे पास अमाउंट आ जाती है 4.00। द नेक्स्ट इज़ 80 सेंट्स इन डॉलर्स। अब आपने 80 सेंट को जब डॉलर में कन्वर्ट करना है तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि डॉलर में हम हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस की प्लेस को देखते हैं। अब जैसा यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है वंस की प्लेस पे, 8 आ गया है टेंस की प्लेस पे एंड 100 की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने लगा देंगे 0। तो ये अमाउंट क्या बन जाएगी? 0.80। ये तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जब हम डॉलर्स में अमाउंट को लिखते हैं तो उसमें हम पॉइंट लगाते हैं, जब हम सेंट में अमाउंट को लिखते हैं तो उसमें पॉइंट नहीं होता है, और डॉलर्स में हम 100, टेंस, वंस की प्लेस को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.80। आपने 80.00 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास टेंस की भी प्लेस है, वंस की भी प्लेस है, बट हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पर कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को ऐड किया है। द नेक्स्ट इज़ $5.30 इज़ डैश देन द $2.80। वो कह रहा है कि जो 5.30 है वो मोर है 2.80 से, यानी वो ज़्यादा है। किस तरह ज़्यादा है? यहाँ पे आप जो पॉइंट से पहले की अमाउंट है वो देखें 5 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 है, तो 5 बड़ा है, बिग है, इसलिए हमने इसको लिखा है कि ये जो हमारे पास अमाउंट है ये मोर है देन 2.80 से। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने राइट ईच अमाउंट इन सेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट्स लिखी हैं जो हमारे पास डॉलर्स में होती हैं, डॉलर्स में हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि इन अमाउंट्स को आपने डॉलर से सेंट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको वही बात कि सेंट में हम पॉइंट्स को नहीं देखते हैं, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे 0.15 की अमाउंट जब सेंट में जाएगी तो ये 15 सेंट्स बन जाएगा, 15 सेंट। उसके बाद
हमारे पास है $0.80। इसी तरह $0.80 को जब हम सेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास फिनिश हो जाएगी। तो ये अमाउंट हमारे पास क्या रह जाएगी, 80 सेंट्स। द नेक्स्ट इज़ $10.00। अब जो $10.00 है, ये $10.00 इज़ इक्वल टू 1000 सेंट्स, यानी $10 जब सेंट में कन्वर्ट होता है तो 1000 सेंट्स मिलके $10 बनते हैं। द नेक्स्ट इज़ $3.20। तो इसका हम ये स्किप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320 सेंट। $7.05, इट्स skip, then amount is 705 cent. $8.95, it's skip, then amount is 895 cents. ये देखिए 0.15 को हमने 15 सेंट्स लिखा है, 0.80 इज़ 80 सेंट्स। 10.00 1000 सेंट इसलिए है कि अगर $10 में 1000 सेंट्स ही होते हैं। 3.20 इज़ इक्वल 320 सेंट्स। 7.05 इज़ इक्वल 705 सेंट्स। 8.95 इज़ इक्वल 895 सेंट्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताने लगी हूँ राइट ईच अमाउंट इन डॉलर्स। अब ये इस वाली अमाउंट सारी आपके पास सेंट्स में है। अब हम देखते हैं कि इन अमाउंट को जब हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या फ़िगर बन जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंट। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जब हम 5 सेंट से डॉलर में जाते हैं तो डॉलर में हम देखते हैं 100, टेंस और वंस की प्लेस पे। अब उसके मुताबिक अगर आप इधर देखें तो ये 5 है वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो आएगा। 100 की प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ भी ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास अमाउंट क्या बन जाएगी, 0.05 $0.05। द नेक्स्ट इज़ 95 सेंट। उसी तरह से आप देखें 5 हम अगर लिखेंगे वंस की प्लेस पे, 5 हमने लिख दिया वंस की प्लेस पे, 9 हमने लिख दिया टेंस की प्लेस पे। अब 100 की प्लेस पे हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, हम फिर यहाँ पे लगा देंगे ज़ीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा $0.95। द नेक्स्ट इज़ 400 सेंट्स। 400 सेंट्स को जब आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वंस की प्लेस भी है, टेंस की प्लेस भी है, 100 की प्लेस भी है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 4.00। उसके बाद 170 को आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वंस की प्लेस है, टेंस की ये हमारे पास वंस की प्लेस है, टेंस की प्लेस है एंड 100 की प्लेस है। तो जस्ट हम $1.70 कर देंगे। 635 सेंट्स को हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह से आप देखेंगे वंस की प्लेस पे 5 है, टेंस की प्लेस पे 3 है, 100 की प्लेस पे 6 है। हमें कोई ज़ीरो आगे उसके बैक पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट लिखेंगे 6.35। 890 सेंट्स 100 की प्लेस पे हमारे पास है यहाँ पे 8, टेंस की प्लेस पे है 9 एंड वंस की प्लेस पे है 0। सो आंसर इज़ $8.90। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।